और ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं भिलाई की है। यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव की बारात निकली हुई है और जो बाराती गण है ना वो सब झूम रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की बारात में कई दिग्गज शामिल हुए हैं और बाबा जब भोलेनाथ की बारात है तो दिग्गज तो कोई है नहीं। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान में सांसद हो, सब आमजन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं। 151 झांकियां बारात में साथ चल रही हैं। 10 किलोमीटर का एक लंबा सफर है। अगर आप भिलाई के रहने वाले हैं तो लाइव इसे देख पा रहे हैं। अगर भिलाई के किसी और जगह पर रहते हैं, भिलाई के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं या देश के किसी भी प्रांत में रहते हैं, तो इतना अद्भुत नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बारात निकल रही है बड़े गाजे बाजे के साथ, जो आप देख रहे हैं। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सांकेतिक तौर पर आप समझ सकते हैं। ये बड़ी भव्य तस्वीर आप भिलाई से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। शिव बारात जब निकली थी कुछ ऐसी ही यहाँ भी बारात निकल रही है। इस प्रकार उनका वेश मन को मोह लेने वाला था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं जो हैं वो मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं इस वर के योग्य दुल्हन इस संसार में नहीं मिलेगी। बाकायदा ये बात रामचरितमानस में भी लिखी हुई है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों या जो सवारियां हैं उस पर चढ़कर बारात में चले हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदर लग रहा था। और उस काल को यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई, उस खंड को, उस समय को यहाँ पर उतारने की मानव ने कोशिश की है।
भक्तिवश, आराध्यवश, प्रेमवश। जब ये बारात निकल रही थी तो भगवान विष्णु ने एक ऐसी बात कही है। देखिए, भगवान शिव का रूप धरे, जैसा कि मैंने बताया आपको, तब भगवान विष्णु ने एक बात कही, सभी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए, हंसने लगे। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सर पर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ जो पहनते, सांपों का जनेऊ भगवान शिव ने धारण किया था उस समय। गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। वो आपको वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है यहाँ पर IBC 24 के जरिए। भिलाई में ये शिव बारात निकाली जा रही है। भगवान विष्णु कहते हैं एक जगह पर कि हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या आप पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना समेत अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे कि इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। वैसा ही नज़ारा आपको यहाँ भिलाई में देखने को मिल रहा है। कुछ उसी समय के, उसी खंड को, उसी काल को उतारने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अपने आप में रिकॉर्ड बोल बम सेवा कल्याण समिति ने ऐसा करने का एक प्रयास किया है हर साल के भांति। शिव जी की आज्ञा सुनते ही, जब शिव जी ने कहा तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में, कमलों में सर नवाया। तरह तरह की सवारियों को, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बड़े हंसे, बड़े प्रसन्न हुए। वही बारात निकल रही है। कोई बिना मुख का है शिव बारात में, ध्यान से सुनिएगा, जो शिव बारात निकल रही है कोई बिना मुख का है। किसी के बहुत से मुख हैं, यानी किसी के मुख ही नहीं है, सर ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं। और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला। ये उस समय जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, और उसी चीज़ को यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई है। बारात की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
जब भगवान शिव की बारात नगर की ओर निकट आने लगी तो ये सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। जैसे देखिए भिलाई में भी चहल पहल मची हुई है, बड़ी चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर समेत बारात को लेने चले। उस वक्त जो वहाँ पर हुआ, जो लिखा गया धार्मिक ग्रंथों में, उसी के आधार पर मैं आपको उतारूँ और उसी चीज़ को यहाँ कोशिश की जा रही है उतारने की। और जब नगर में पहुंची भगवान शिव की बारात तो देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी ही उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से पूरा व्याख्यान करते हैं जो उस वक्त उन्होंने देखा। जब बारात के बारे में पूछा गया लोगों से, आप बारात देखे कैसी रही, तो उसका व्याख्या कैसे की गई है धार्मिक ग्रंथों में मैं आपको बता सकता हूँ। बताया गया कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। हमने इसके पहले कभी ऐसी बारात नहीं देखी थी। ये बारात है या यमराज की सेना, ऐसा व्याख्या किया गया, बताया गया कि बारात है ये यमराज की सेना है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा, जब पूछा गया, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ये नगर के लोगों ने कहा। जब उनसे उनके माता पिता ने पूछा कि तुम बारात देख कर आए हो, जरा बताओ बारात कैसी है, तो नगर के लोगों ने, जो लड़के थे, बच्चे थे, उन्होंने जो व्याख्या की अपने बड़ों से, वो कुछ ऐसी ही व्याख्या थी। फिर और विस्तार से पूछा गया। ये जो बारात चल रही है भिलाई में, आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, सरोज पांडे हैं, राज्यसभा की सांसद है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कौन नहीं चाहेगा इस शिव बारात में शरीक होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। सभी चाहते हैं कि वो इस बारात में हिस्सा लें, इसके गवाह बने। तो जब और विस्तार से पूछा गया, देखिए ये नगर के लोग, तमाम लोग देखने के लिए यहाँ पर भिलाई के लोग सभी पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी भोलेनाथ की बारात निश्चित रूप से देखकर आप